हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। ये वेक्टर का पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में जानेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में जानेंगे। रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा अगर बीच में कुछ छोड़ोगे तो, ठीक है। समझो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। किसी का पोजीशन बताने के लिए, जैसे मान लो ये पॉइंट P है, यह पोजीशन इसका फिक्स करने के लिए आपको एक ओरिजिन बताना होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट P जो है वो 20 मीटर किसी से दूर है, 20 मीटर किसी से दूर है, तो इसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ। इसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ, यानी आप इसका बताए नहीं कि कहाँ से 20 मीटर की दूरी पे है ये, या किस डायरेक्शन में है ये 20 मीटर, ठीक है। तो आपने इसका पोजीशन को फिक्स नहीं किया। पोजीशन फिक्स करने के लिए आपको एक ओरिजिन बनाना होता है। लीजिए हम एक ओरिजिन बना देते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक। अब इस पॉइंट को हम लोग फिक्स करने जा रहे हैं। ये O है मेरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखना, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन समझने की कोशिश करना। चलिए अब देखिए, अब मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो ध्यान से, ये पॉइंट P है, पहले इसका पोजीशन फिक्स नहीं था, ठीक है। कहीं से पता नहीं था कि ये कितना दूर पे है और किस डायरेक्शन में है। लेकिन हम लोगों ने जब ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया, एक ओरिजिन को फिक्स कर दिया, अब हमें पता चल गया कि ये कितना दूर पे है, ठीक। और इसका डायरेक्शन कहाँ है ये फिक्स हो गया, यानी इस P पॉइंट का पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक, इस ओरिजिन के कारण, ये बनाने के कारण, ठीक है। अब देखना, अगर ये P है, यहाँ से ये चलने वाला डिस्टेंस, ये लेंथ जो है इस टेल का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये एरो जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया है कि किसी भी, देखो, किसी भी वेक्टर को दिखाने का क्या तरीका होता है, इसका ये लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है और ये एरो इसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब देखो तो ये भी एक वेक्टर के जैसा दिख रहा है, तो ये P पॉइंट का पोजीशन बता रहा है ये वेक्टर, ठीक, इसीलिए इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिसके पास देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ये फिक्स हो गया कि ये P पॉइंट जो है इसी डायरेक्शन में है, और ये कितना दूर है वो भी फिक्स हो गया। ये डिस्टेंस, ये इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस, ये बता रहा है कि ये कितना दूर है, ठीक है। डायरेक्शन में फिक्स और मैग्नीट्यूड भी फिक्स। तो ये वेक्टर क्या बता रहा है, P पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब मान लो P पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा था, वो P से चला गया Q पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया वो। अब इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ये कुछ और दूर चला गया है और डायरेक्शन भी इसका चेंज हो गया है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर फिर से चेंज हो गया। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसका पोजीशन वेक्टर, बोलो। इस तरह से इसके पॉइंट को मिलाओगे ओरिजिन से। अब ये वेक्टर क्या दिखा रहा है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। ये एरो क्या दिखा रहा है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग RP, ठीक है, और इसको मान लेते हैं RQ। कोई दिक्कत, पोजीशन वेक्टर को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, P और Q को मिलाते हैं तो भी एक वेक्टर हमें मिलता है। अब इसको क्या कहेंगे, P पॉइंट पे ओरिजिन से जो वेक्टर मिल रहा था, ये इसका पोजीशन बता रहा था, तो आपने इसको पोजीशन वेक्टर कहा। Q पॉइंट का ये पोजीशन बता रहा है लाइन, तो इसको आपने पोजीशन वेक्टर कहा, Q का, ये P का। तो ये क्या हो गया, इसको आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत, P से वो Q चला गया, पहले था P पे, अब वो Q पे चला गया, यानी फाइनल पोजीशन इसका ये है, इनिशियल पोजीशन ये है,
फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हो। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलो। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बात आती है कि इसको घटाएंगे कैसे, ये तो वेक्टर के फॉर्म में होगा या ये इस फॉर्म में है, तो आखिर इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, कैसे घटाएंगे इसको। ठीक है, तो बात आती है कि इसको आप कोई दूसरे लैंग्वेज में, यानी दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए। अभी क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में हो, सेम क्वांटिटी का हो, सेम नेचर का हो, तब तो आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन ये डायरेक्शन इसका अलग है, ये इधर है, ये इधर है, कभी भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो आखिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का या ऐड करने का एक शर्त है कि आपको इन दोनों को सेम लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अब ये सेम लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, देखो क्यू पॉइंट पे, पहले पी की बात करते हैं, पी पॉइंट पे पहुंचने का क्या रास्ता हो सकता है। एक तो यहाँ से आप ऐसे गए होगे, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि आप ये इधर चलो फिर ऐसे चलो, ये दूसरा रास्ता है। इस पी पॉइंट पे पहुंचने का दो रास्ता है, आप ये पोजीशन वेक्टर को पकड़ के चलो या एक्स में चलो और फिर वाई में चलो। तो हम लोगों ने देख लिया कि पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला तरीका अपनाते हैं। देखते हैं ये पी पॉइंट जो है यहाँ पे वो एक्स में चलना पड़ा हमें 5, पी पॉइंट पे पहुँचने के लिए एक्स में 5 चलना पड़ा, ठीक है। और वाई में ज़रा देखते हैं कितना चलना पड़ा, ये वाला डिस्टेंस कितना चलना पड़ा वो देखो, 8 चलना पड़ा, ठीक है। देखो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ध्यान से देखना, एक्स डायरेक्शन यहाँ पे पहुँचने के लिए एक्स डायरेक्शन में आपको 5 यूनिट चलना पड़ा, ये किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, तो ये 5 चलना पड़ा एक्स में और आपको 8 चलना पड़ा वाई में, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इसको हम लोग, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब एक्स डायरेक्शन में गया है तो इसको अगर हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, इसके डायरेक्शन से, एक्स वाले का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। यानी आर क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर पी को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। इसको लिख सकते हैं 5i, क्योंकि ये आई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में चला i प्लस, और कहाँ गया, y डायरेक्शन में गया 8, तो हम लोग लिखेंगे इसको 8j। ध्यान से देखो, ये p का हम लोग क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, i और j के टर्म में लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। x में आपने चला 5, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जाकर देखो कि मैग्नीट्यूड, इस वाले डायरेक्शन में हम लोगों ने एक डायरेक्शन को फिक्स कर दिया है, नेम फिक्स कर दिया है आई। आई का मतलब है कि वो एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट चला, फिर 8 यूनिट जे में चला, यहाँ से वो 8 यूनिट जे में चला, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्यू को बताओ कैसे लिखोगे, देखो 9, एक्स में 9 चलना पड़ा, वाई में देखो कितना चलना पड़ा 6, तो इसको क्या लिखोगे 9i प्लस 6j, ये लिख दिया हम लोगों ने। q का पोजीशन वेक्टर को इस फॉर्म में लिख दिया, p के पोजीशन वेक्टर को इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो दोनों एक ही लैंग्वेज के हो गए, अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखो आर क्यू क्या है, 9i प्लस 6j माइनस क्या करोगे बोलो, 5i प्लस 8j, ठीक है। अब ये देखो दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में था, इसको हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा। अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कैसे करोगे, इसको आई वाले के साथ, आई यहाँ पे कॉमन ले लो, 9 माइनस 5i, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 6 माइनस 8j,
ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया। 6 - 8 और j को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा 4i प्लस माइनस 2j, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोगों ने वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये 2 पॉइंट का हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकाला। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, लेकिन ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो हम लोगों ने इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा। अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो आपने अभी पोजीशन वेक्टर समझा। अब समझो कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई एक आदमी है जो ये वाले डायरेक्शन में 5 मीटर गया, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन में 5 मीटर गया वो। फिर देखो यहाँ से स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी इसका इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा। फिर यहाँ से वो नॉर्थ डायरेक्शन में 6 मीटर गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, ईस्ट डायरेक्शन में वो 5 मीटर गया। फिर यहाँ से वो 6 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, या उसको आप कैसे दिखाओगे। तो ये यहाँ से यहाँ जाना, ये यहाँ से जाना, ये इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना होता है। तो ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आखिर देखना, अब ध्यान से समझना कि ये 5 मीटर इधर गया, 6 मीटर इधर गया, ठीक है। आखिर ये इनिशियल से कितना दूर गया, तो हम लोगों ने इसको इससे ऐसे मिला दिया। यानी आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, दोनों ही केस में आप एक ही पॉइंट पे पहुंच रहे हो, ए पॉइंट पे पहुंच रहे हो। ध्यान से समझना कि आप ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, ए पॉइंट पे पहुंचोगे, या यहाँ से ओ पॉइंट से यहाँ जाओ, फिर भी आप ए पॉइंट पे पहुंचोगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। ये भी एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है इसके पास और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कौन है, 6 मीटर, और डायरेक्शन कौन है, नॉर्थ। इसके पास भी डायरेक्शन है। ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्ट हमें ये दे रहा। आखिर हम लोग इस डायरेक्शन से ही, ये वाले रास्ते से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप जो पहुँचे हो, आपका जो रिजल्टेंट है यहाँ से, वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। आपने 2 वेक्टर यूज किया, ये ऐसे गए और ऐसे गए, ठीक। रिजल्ट आपका क्या हुआ कि आप यहाँ से इतना दूर पे पहुँच गए, आप यहाँ से इतना दूर पे पहुँच गए, यही आपका रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। आपने ऐसे गया और ऐसे गया, और आप पहुँचे कितना दूर, तो यहाँ से यहाँ मिलाओगे, ये आप इतना दूर पहुँचे हो अपने इनिशियल पॉइंट से। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है, ये वाला जो लाइन है, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट है। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये कोई वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट लेके समझो कि मान लो ये यहाँ से ए डिस्टेंस पे गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने इसको ए वेक्टर लिखा। फिर यहाँ से वो बी चला, कितना डिस्टेंस चला, बी चला, ठीक है, तो हम लोग इसको बी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। आखिर वो पहुँचा कहाँ पे, तो इनिशियल से यहाँ से वो इतना दूर पे पहुँचा, ठीक है। आखिर वो ऐसे गया, ऐसे गया, आखिर पहुँचा कहाँ पे, यहाँ से इतना दूर पे पहुँचा, ठीक है। तो यानी इन दोनों का और इनका रास्ता, इनका पहुँचना जो है वो सेम है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, पहुँचना तो आपको इसी पॉइंट पे है,
ठीक है, यानी इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो ये वेक्टर आने वाला है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये आ रहा है। यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं समझ में आ रहा है? वो यहाँ से ए डिस्प्लेसमेंट चला इस डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने इसको ए वेक्टर से डिनोट किया। फिर यहाँ से वह फिर बी चला, बी डिस्टेंस चला इस डायरेक्शन में, तो हम लोगों ने इसको बी वेक्टर का। एक आदमी होगा जो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलेगा, आखिर दोनों पहुँचा इसी पॉइंट पे, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये और ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों पहुंच रहा है एक ही पॉइंट पे, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। यानी हम लिख सकते हैं ना, ये बराबर ये, यहाँ से यहाँ जाओ और ये डायरेक्ट यहाँ चले जाओ, ये लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप मुझे बताओ कि मान लो ये एक ऐसे कोई वेक्टर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है, तो इसका ये वाला लेंथ इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है और ये इसका डायरेक्शन दिखाता है। तो क्या इस वेक्टर को हम लोग इस पॉइंट पे नहीं लिख सकते हैं? क्या इस वेक्टर को यहाँ पे नहीं बना सकते हैं? क्या इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते हैं? तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन दो शर्त है। एक ये कि इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। आप बनाने के लिए ये ए वेक्टर को यहाँ से यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये ही चेंज हो गया तो फिर ये और ये बनाने का मतलब नहीं है, आपने कोई और बना दिया, कोई और वेक्टर बना दिया। तो ध्यान से देखो, इस वेक्टर को अगर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? देखना, ये लेंथ जो है वो सेम रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, देखना ध्यान से, ये लेंथ आपको ये सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, और डायरेक्शन को भी सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, देख लो, डायरेक्शन को भी आपको सेम रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये वेक्टर इक्वल होगा, ठीक है, देख लो, ठीक है। अब डायरेक्शन भी इसका क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी क्या है, ये वेक्टर है, ये और ये दोनों वेक्टर इक्वल है। ऐसे बनाना आप भी सीख जाना, ठीक है। जैसे मान लो कोई दूसरा वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर हमको इसको यहाँ बनाना है तो क्या करोगे? अब अगर ऐसे बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बना दोगे गलत हो जाएगा। एकदम सेम यही डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है और लेंथ भी आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देख लेना, लेंथ भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेम बी वेक्टर हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, पैरेलल शिफ्ट किए, इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोगों ने पैरेलली शिफ्ट किया है। तो जब हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करना यानी आप उसको हूबहू वही डायरेक्शन और वही लेंथ में ले जा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब यही होता है। तो आपने उसका कोई ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज किया, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप ये बनाना सीखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाला है आगे वाले वीडियोज़ में, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का ये दो तरीका है हमारे पास, अच्छा खासा। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो फेमस है आप वही पढ़ो, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ये क्या होता है और इससे हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो कोई दूसरा वेक्टर है ए, ठीक है, और ये मान लो बी वेक्टर है। ये शर्त होना चाहिए कि ये दोनों क्या होगा, दोनों सेम नेचर का होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, ये एक ट्रायंगल लॉ है, इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। लेकिन
आपको जब 2-3 वेक्टर दिया होगा तो समझ लेना कि ये दोनों तीनों सेम नेचर का होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट शो करना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी होगा तब इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मान लो किसी का वेलोसिटी a है, किसी का वेलोसिटी b है। ठीक है, अब ये दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझना। ट्रायंगल लॉ के मदद से हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब इस b को आपको पैरेलली शिफ्ट करना है। कैसे करोगे? इसके हेड से इसके टेल को मिलाओगे। क्या करोगे? ये हेड है, इसका ये टेल है, इसका पहले वाले का जो हेड है और ये टेल को वैसे मिलाओगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया है, ये आदमी ऐसे गया फिर यहाँ से ऐसे गया तो ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट। ऐसे देख रहे हो ना, इसके हेड से इसको इसके टेल को हम लोगों ने मिलाया क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से शुरू हुआ है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इधर इतना हुआ, यानी इस तरह से ये रो रिजल्टेंट का उधर होना चाहिए और ये इसका इस तरह से होना चाहिए। देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा। बी को क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, ये बना दिया हम लोगों ने ऐसे। अब बताओ रिजल्टेंट ये होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, इसी जैसा बन रहा है। यहाँ से ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर को हम लोगों ने पैरेलली शिफ्ट किया। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं करना। ठीक है, इसको हम लोगों ने पैरेलली शिफ्ट किया। यहाँ पे ये वी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है और ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है बात? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, इसको ट्रायंगल लॉ के मदद से, यही है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के मदद से हम लोग इस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो ये वेक्टर इधर था, ये वेक्टर इधर था, ट्रायंगल लॉ लगाया हम लोगों ने, इसको उठा के पैरेलली शिफ्ट किया इस पे, इसके हेड पे इस वाले का टेल मिलाया। ठीक है, और रिजल्टेंट क्या होता है? अपोजिट होता है, कंटिन्यू नहीं होता। देखना ये इधर से चला एरो, फिर इधर से चला एरो, लेकिन ये वाला जो होगा ये अपोजिट में होगा, ये कंटिन्यू नहीं होगा, तो ये रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। बहुत सारा अगर हम दे दें आपको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि आखिर रिजल्टेंट कौन होगा। ध्यान से देखना। ए बी सी, अब बताओ तो कौन रिजल्टेंट है? बोलो। सी रिजल्टेंट है। कैसे? देखो ध्यान से आप, ए फिर हेड से ये इसका टेल मिला हुआ है, ए फिर बी और ये हो गया सी, तो सी रिजल्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्टेंट पहचानना सीखो। एक और बना के देखते हैं। ये है आपका ऐसे, ठीक है, ए बी सी। चलो बताओ इसमें क्या होगा? कौन है रिजल्टेंट? तो देखो कंटिन्यू जो होगा, देखो यहाँ पे ए चला फिर ये बी चला, कंटिन्यू है ही, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। सी क्या है? रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालना सीख गए ट्रायंगल लॉ की मदद से। इसका शर्त क्या है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम नेचर का होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी हुआ तो फिर ये रिजल्टेंट नहीं देगा आपको। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, तब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देगा, रिजल्टेंट आपका फोर्स देगा और बहुत सारे। तो ट्रायंगल लॉ का ये मतलब समझ में आ गया कि ये होता क्या है। रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है और अलग अलग वेक्टर बने हुए को हम लोग इस तरह से गैदर करेंगे और तब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। चलिए ठीक है, ये समझ गए कि ट्रायंगल लॉ लगा देंगे, लेकिन अगर 2 से 3 4 5 वेक्टर होगा तो कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल लॉ की मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी होगा। कैसे करोगे बोलो? पहले आप 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर रिजल्टेंट फिक्स हो गया, फिर तीसरे को ले आओ,
फिर उसका एक रिजल्टेंट निकाल लो, फिर चौथे को ले आओ, फिर उसका रिजल्टेंट निकालो। इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे करते हैं। ये ट्रायंगल लॉ है, ये जनरली आपको 2 वेक्टर में निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 वेक्टर के लिए ट्रायंगल लॉ यूज किया जाता है, ठीक है। आपने अभी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर का एक नया डिफिनीशन आता है। वो क्या है कि वेक्टर वह क्वांटिटी होगा जो 3 बात को फॉलो करेगा। कौन कौन? जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता होगा, ठीक है। अब ये बात क्या हुआ समझ में नहीं आया। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। अब बताओ कि ये करंट का डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर, इसका भी डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर। लेकिन मैग्नीट्यूड होने के बाद, डायरेक्शन होने के बाद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसका रिजल्टेंट यहाँ से होगा 8 एम्पियर, जो कि आपने अभी ट्रायंगल रूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। इसका क्या होगा, इस तरफ होगा रिजल्टेंट। लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से यह ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से वेक्टर का डिफिनीशन आपने क्या सीखा कि वेक्टर वह क्वांटिटी है जो क्या हो, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और ये रूल को, ट्रायंगल रूल को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, करंट है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि यह ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा मेथड रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, पैरेललोग्राम रूल या मेथड जो भी बोलो, ठीक है। अब ये क्या होता है वो ध्यान से समझो। मान लो ये एक वेक्टर है, इसी नेचर का एक और वेक्टर यहाँ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो अगर ये ट्रायंगल रूल होता तो आप क्या करते, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करते, ठीक है, और फिर ये रिजल्टेंट होता। लेकिन पैरेललोग्राम में ये ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है पैरेललोग्राम, जिसका ये वाला साइड बराबर होता है, ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होता है, ठीक है। ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा, ठीक। ये पैरेललोग्राम होता है, इसका डायगोनल होता है ये। तो आपको यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे बोलो। तो बात आती है कि आखिर इसको हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे इसके हेड के पास, ठीक है। तो नहीं, इसके हेड के पास नहीं बनाना है, आपको बनाना है देखना ध्यान से, सेम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब ये दोनों में क्या अंतर है, ट्रायंगल रूल और ये पैरेललोग्राम रूल में क्या अंतर है कि आपने वहाँ पे इसको, इसके टेल को इसके हेड के पास लगाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपको एक ही पॉइंट पे सबको डालना है, ठीक है। यहाँ से इसका और ये वाला इसका, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट। ये पैरेललोग्राम आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। हो गया पैरेललोग्राम। अब बात आती है कि रिजल्टेंट कहाँ होगा फिर। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, यहाँ पे इसको हम लोगों ने पैरेलली शिफ्ट किया। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होने दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक। ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको। अब ये रिजल्टेंट देगा ये वाला पॉइंट, ये वाला डायगोनल। डायगोनल जानते हो क्या होता है, ये होता है डायगोनल। ये भी एक डायगोनल है, पैरेललोग्राम के पास 2 डायगोनल होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो कौन सा डायगोनल लेना है, जहाँ पे आप पॉइंट पे दोनों वेक्टर को लगाए हो, ये पॉइंट पे, ठीक है।
जहाँ से ये पॉइंट दोनों वेक्टर जहाँ से शुरू हो रहा है ये वाले को आपको रिजल्टेंट लेना है, ये डायगोनल को नहीं। ठीक है, ये डायगोनल को नहीं लेना है। यहाँ पे ये पॉइंट एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, तो ये आपको रिजल्टेंट देगा, ये वाला आपको रिजल्टेंट देगा। ठीक है, ये ठीक, ये वाला नहीं। समझ में आ गया? ये होता है पैरेललोग्राम रूल। अब यहाँ पे बात आती है कि ये रिजल्टेंट तो हो गया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या हो गया मेरे पास? रिजल्टेंट हो गया। अब बात आती है कि क्या ये ट्रायंगल रूल से बिल्कुल अलग है? तो नहीं, आप ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, ये वेक्टर इधर है, ये इधर है। ठीक है, ये हम लोगों ने सेम बनाया है, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। ठीक, ये रिजल्टेंट है। तो देखो इसको हम हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये मेरा मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट। ठीक है, इसका ये रिजल्टेंट समझ में आ रहा है? दोनों एक ही है ना? ट्रायंगल रूल, और ट्रायंगल रूल में क्या था? ऐसे फिर ऐसे, देखना ध्यान से, और ये आपका रिजल्टेंट होता था। ये ट्रायंगल रूल है, यहाँ पे वही हो रहा है। देखो ए वेक्टर, फिर ये पैरेलली ऊपर जाएगा बी वेक्टर, और ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो बात वही है, हम लोगों ने बस तरीका चेंज कर दिया। वहाँ पे तरीका क्या था कि इसके हेड से इसके टेल को मिलाना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट पे सारे टेल को एक साथ मिलाना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात आती है कि जब ट्रायंगल रूल था तो इसको लाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको ट्रायंगल रूल ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कहीं कहीं पे ये वाला पैरेललोग्राम रूल ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे देखो, एक पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है, कोई इसको ऊपर से भी खींच रहा है। अब बताओ कि यहाँ पे रिजल्टेंट ये ऐसे आना चाहिए, ये पैरेललोग्राम झट से ऐसे बनाओगे और ये रिजल्टेंट बता दोगे। ठीक है, तो ये क्यों आसान हो गया? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम रूल पढ़ा है। क्या बोले, फिर से समझो। आपको एक बक्सा दिया गया, ठीक है, इस बक्से को कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो आप समझ लो कि ये रिजल्टेंट इसके डायगोनल के तरफ होता है, यानी ये रिजल्टेंट होगा। देखो अब यहाँ पे आप ट्रायंगल रूल लगाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगा, है ना? यहाँ पे ये पैरेललोग्राम रूल ज़्यादा आसान कर दिया इसको। ठीक है, ज़्यादा आसान कर दिया। ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने का दो तरीका है, पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल। आपको जो हल्का लगे, जो आसान लगे, वो मेथड वहाँ पे आप लगा दीजिए। दोनों ही सेम रिजल्ट देता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही में आप देख रहे हो ये सेम है ना? तो रिजल्ट दोनों का सेम आने वाला है, लेकिन आसान करने के लिए हम लोगों ने कहीं कहीं पे ये यूज किया, कहीं कहीं पे ये यूज किया, ट्रायंगल रूल। ठीक है, तो समझ में आ गया? पहले आपको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। वेक्टर को मिलाना सीखिए। यहाँ पे टेल से टेल मिलाना है, यहाँ से इसके हेड से इसको टेल को मिलाना है, लेकिन आखिरकार दोनों सेम आएगा, आप ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम मेथड, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे? देखो इसको पैरेलली शिफ्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, सेम एकदम लेंथ होना चाहिए इसका। चलो हो गया, ये बी वेक्टर यहाँ आ गया। ठीक, अब पैरेललोग्राम हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, और इसके पैरेलल ये वाला लाइन ड्रॉ करना है, और ये वाला जो डायगोनल होगा ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये दूसरा देखो, ये है आपके पास ए वेक्टर, इसको लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा इसका। ठीक है, ये मान लो ये एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है बी। ठीक है, यहाँ पे लाओ, क्या कर रहे हैं हम लोग? टेल से टेल मिला रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास बी वेक्टर, मिला दिए। अब यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। इसके पैरेलल इसको बनाना है, और इसके पैरेलल ये वाले को पैरेलल ये बनाना है। ठीक है, और ये जो डायगोनल होगा इसके रिजल्टेंट।
ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट। इसको क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट निकालने आ गया। बात ध्यान से समझना, यहाँ से एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करोगे, पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट करोगे। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा था थीटा जिसको बोलते हैं, और रिजल्टेंट से ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं। ठीक है, अल्फा बोल रहे हैं। ध्यान से देखना, फिर से एक बना दे रहे हैं फिगर। ऐसे वेक्टर था, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो थीटा बोल रहे हैं। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको थीटा बोल रहे हैं, और ये रिजल्टेंट आ रहा था, ये वाले एंगल को हम लोग अल्फा बोल रहे हैं। अब बात आती है कि सर दो वेक्टर का रिजल्टेंट या दो वेक्टर के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसका क्या रोल होता है, आखिर हम लोग इसके एंगल को क्यों इंक्लूड करते हैं, आखिर एंगल का जिक्र यहाँ पे क्यों होता है। तो आप देखना ध्यान से कि एंगल के वजह से रिजल्टेंट कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखना, यही है। अब ये हमारे पास एंगल बन रहा था, ये थीटा। अब देखो थीटा को हम चेंज करते हैं, ये थीटा चेंज हो गया। देखना, ये थीटा था, एंगल ये था, अब ये एंगल चेंज हो गया। अब देखना ध्यान से, पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट चेंज हो गया। ठीक है, एक और बनाते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। देखो ये मेरे पास ये एंगल थीटा चेंज हो गया। अब देखना रिजल्टेंट, अब बोलो क्या हुआ। सेम वेक्टर है, देख रहे हो वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस हम लोगों ने क्या कर दिया, थीटा चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट चेंज हो गया। यानी कहीं ना कहीं इन एंगल का रोल रिजल्टेंट में होता है, रिजल्टेंट में होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखना कि एंगल का रिजल्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल होगा कोई भी, 30, 40, 60 कुछ भी। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। कैसे बनाना है, इसके पैरेलल इसको बनाना। ठीक है, और इसके पैरेलल इसको बनाना। ठीक है, अब देखो ये रिजल्टेंट देगा हमें, ये डायगोनल देख रहे हो, ये रिजल्टेंट दे रहा है। अब ये इतना लंबा हो गया, देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट है। यहाँ पे बना देते हैं यारो, तब समझ में आएगा। ये रिजल्टेंट है आपका। ठीक है, लंबा हो गया ये वाला। अब देखना इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना क्या करना है, इसके पैरेलल यहाँ बनाना। ठीक है, और इसके पैरेलल यहाँ बनाना। देखना ये वेक्टर सेम था, ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सेम वेक्टर यहाँ भी है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब देखना इस एंगल में, इसमें एक्यूट एंगल बन रहा था ये, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। अब देखना ध्यान से कि ये रिजल्टेंट देगा आपका। ठीक है, ये रिजल्टेंट दे रहा है। अब देखो तो ये छोटा हो गया ना इसका मैग्नीट्यूड, यानी रिजल्टेंट छोटा हो गया। इसका लेंथ छोटा होने का क्या मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, मैग्नीट्यूड कम हो गया। ठीक है, चलो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, इसके पैरेलल। ठीक है, और इसके पैरेलल इसको। ठीक है, अब देखना तुम बना लेना अच्छा से फिगर। चलो ये हो गया रिजल्टेंट, और छोटा हो गया। देखना ध्यान से, फिगर पे मत जाओ, बात को समझो। क्या करोगे, ये रिजल्टेंट छोटा हो गया, अब ये इतना बड़ा इतना बड़ा एंगल हो गया। इसमें देख रहे हो एंगल, इसमें देख रहे हो एंगल, एंगल से एंगल चेंज होने के वजह से रिजल्टेंट मेरा चेंज हो गया। इसको देखो, ये और बड़ा लंबा हो गया। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है
कि एंगल का भी रोल होता है रिजल्टेंट पे। ठीक है, यहाँ पे एंगल देखो और इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ छोटा हो गया, इसका और छोटा हो गया, जैसे जैसे इधर आ रहा है इसका लेंथ बड़ा होते जा रहा है। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझना है कि रिजल्टेंट निकालने वक्त इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है उसका भी ज़रूरत होगा, क्योंकि वो भी इस पे असर डाल रहा है। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल का होना ज़रूरी है। अगर सिंपली आपको दो वेक्टर दे दिया जाए, अब बोला जाए कि इसका रिजल्टेंट पता करिए, तो आपको पूछना होगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ये आपको पता होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर सको, क्योंकि रिजल्टेंट पे एंगल का भी रोल हम देख पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है एंगल वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने आज इस वीडियो में क्या सीखा? पोजीशन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। आपने देखा कि एक पॉइंट पे आपको दो वेक्टर बनाना है जो भी दिया होगा, और ये आपको इसका रिजल्टेंट देगा, ये आपको इसका रिजल्टेंट देगा। अब बात आती है कि सर हम इस तरह से फिगर तो बना लेंगे, लेकिन रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट ये होगा, ये लाइन रिजल्टेंट को दिखा रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करना चाहे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, या ये ऊपर कितना एंगल बना रहा है यानी इसका डायरेक्शन निकालना चाहे, तो वो कैसे निकालेंगे? फिगर तो आप बनाना सीख गए हो आज, कि अगर आपके पास ऐसा वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है, तो ट्रायंगल रूल से कैसे लगाना है, पैरेललोग्राम रूल से कैसे लगाना है, ये आप सीख गए हो। अब आपको सीखना है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है उसका निकालने का। ठीक है, उसके एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का ये एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।